फलस्तीन के लिए कोई ये जुमला? सर फलस्तीन के लिए अब होना तो अगर नहीं होना चाहिए, ये है तो वो इस्लामी मुल्क और अपना जो है वहाँ पे मस्जिद अक्सा भी है, बिल्कुल बैतुल मुक़द्दस, तो वहाँ पे अब उनकी हम लोग को जो है मदद तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, हर मुसलमान पे ये फर्ज है। अब ये कुछ कह नहीं सकते कि अब जहाँ तक मुझे आता है ये कोई प्रोपेगेंडा है, ठीक क्या है, चल रहा है ठीक है, खैर का और इसराइल का। ठीक है। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या होगा, बाकी हमें जो है उनके लिए उनकी मदद करनी चाहिए जाके जो वहाँ पे हो रहा है अपने बच्चों के साथ, बहुत ही जुल्म है, बहुत ही जुल्म है। अब इसराइल में भी तो ये लोग हैं जिनके अपने बच्चे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखो तो बहुत जो है ना वो बुरा हाल है। और मेरा थोड़ा बैड एक्सपीरियंस गुजरा यूनिवर्सिटी लाइफ में भी और कॉलेज लाइफ में भी। मेरा ये जाती मानना है कि आपकी जो स्कूल लाइफ या स्कूल लाइफ जो आपके दोस्त है बाप वगैरह होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अहम होता है। पूरी जिंदगी आपसे वही चलते हैं, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो अपना दोस्त वगैरह होते हैं वो मखसूस स्टेज पे आ गए ना लाइफ में, आपसे कट ऑफ हो जाते हैं, किनारा क्रश हो जाते हैं। क्या आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि स्कूल लाइफ में अब ऐसे ना आपके पास कुछ होता तो है, बिल्कुल ऐसे ही। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास ना कुछ होता नहीं है, वो मखसूस की अपनी जो है ना वो वाइसा ने आपसे जो वालिदैन उनको प्रोवाइड किया है, बिल्कुल वो इसी चीज से चल रहे होते हैं। तो जो उस वक्त आपसे खड़ा है या आपके बुरे वक्त में आपसे खड़ा था वही आप। कुल मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो आई थिंक 28 है। बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया आपने। जो गुनाह करके आगे फख्र से बताता है उस शख्स का कभी गुनाह माफ नहीं। आखिर में आ रहे हैं वी है, आखिर में आता है, दरमियान में वी आता है, वी आता है, वी का साउंड आया आपको? रोब्रा मोज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं शुगर यूथ केबी पॉडकास्ट 1.0। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के जो हमारे मेहमान है वो है मोहम्मद अहमद साहब। तो आइए आपके हमरा अहमद से पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, कैसे हैं वो, ठीक ठाक हैं? अहमद भाई हमारी ऑडियंस को बताएं कि कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कि आपको हमारा सेट कैसा लगा? जी बेहतरीन है माशाल्लाह, बहुत सेटअप अच्छा किया हुआ है। इसके अलावा हमारी ऑडियंस के लिए कुछ आप कहना चाहिए, उनको दुआएं देना चाहिए, कुछ भी ऐसा? सदा खुश रहो, पीटीआई जिंदाबाद। क्या बात है। तो इसी के साथ अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पहला कंटेंट है वही सवाल मुख्तलिफ जवाब। उसका पहला सवाल पूछते हैं अहमद भाई से। पुलिस मामले को देख के आपके मुंह से बेसाख्ता निकलने वाला पहला लफ्ज? द वन एंड ओनली चिल्लर। बहुत ही बेहतर। किसी भी मूवी का कोई एक डायलॉग हमारी ऑडियंस को बोल के सुनाए। किसी भी मूवी का कोई एक डायलॉग बोल के सुना दें आप। शाहरुख खान का, सलमान खान का, आमिर खान का, गोविंदा का, बहुत सारे हैं। सुल्तान राही का सुना दे अगर आपको तो टॉप लग रहा है। यार मैं केड़ा दसा तेन, कोई दसो सर। मूवीज के डायलॉग तो बेतहाशा है, लेकिन जो भी लेटेस्ट एक मूवी आई है फेवरेट, हाँ फेवरेट तो वही बन गई है। उसका जो जुमला है ना वो दिल को बहुत जोर से आकर बताएं हमारी ऑडियंस को। जब आप सुनते हो ना तो वो आपके रोटे करेगा देता है। जो एनिमल आई है भी जो लीडर वो थी, उसको कहता है अपने बाप के सामने कि अगर पापा आपको कुछ हो गया तो दुनिया को आग लगा देगी। क्या बात है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे जैसे आप एक्टिंग कर रहे हैं उस लेवल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। अब मेरे पास वैसे मैं एक्टर हूँ तो नहीं बेसिकली, लेकिन कह सकते हैं कि मेरा बाप मेरे सामने खड़ा हो, अगर उसको कोई कुछ ऐसा कुछ हो जाए जो कभी कुछ ना हो, अल्लाह करे, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ मान। अगर पापा आपको कुछ हो गया तो माँ कसम पूरी दुनिया तो आग लगा देंगे। और वाकई आप लगा रहे हैं, लगा भी देंगे इंशाल्लाह। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी बेताबी से इस बात का, इस जवाब का खूबसूरती तो है नहीं बेसिकली, आप हमारे नजर से देखो। आपका कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा मोन रगड़ा ला दिया करो। हाँ बस सुबह उठ के जो है वो रगड़ा लगा के बाद निकला करो। ये इस बात को पॉइंट। अब मेरी तो दाढ़ी है नहीं बेसिकली, लेकिन अगर मेरी दाढ़ी होती, लेकिन आपने दाढ़ी से मैं ज्यादा शायद प्यारा लगता है। अब दाढ़ी है नहीं तो क्या
चलिए कोई बात नहीं, आप घर की दाढ़ी तो घर की खेती है, जब चाहे तब। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अपनी ज़हानत के मुताबिक अपने वालिदैन को एक्सप्लेन करें। अरे यार, अपनी जहानत के मुताबिक अब मैं वालिदैन के लिए तो बंदे के पास कोई जुमला होता नहीं है। होना चाहिए ना, वालिदैन है आखिर, हम उनके लिए काम। अब आप तो सब कुछ हैं, वो नहीं है तो हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक जुमला या कोई एक स्पेसिफिक वर्ड जिसमें मैं अक्सर अपने माँ बाप के लिए मेरी जिंदगी कुर्बान है बस। चले बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी मैंने बात की। इसी के साथ साथ अपने कंटेंट को आगे बढ़ाता हूँ। जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या हासिल कर लिया है अब तक, हमारी एजेंस को बताएं आप। यार जिंदगी में हासिल करने को तो बहुत कुछ है अगर देखा जाए, लेकिन अब हर बंदा तो यही चाहता है कि सक्सेसफुल इंसान बन सके। बिल्कुल चाहता है, हर बंदा चाहता है। अपनी फैमिली, अपने भाइयों को, अपने जो दोस्त हैं उनको सपोर्ट कर सके अगर वो किसी मुश्किल वक्त में पड़ गए हैं। बिल्कुल। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं इतना काबिल बन जाऊँ कि अपने पैर पर आके अपनी पूरी फैमिली को जो है वो संभाल सकूँ। बहुत ही जबरदस्त। इसी के साथ साथ अपने कंटेंट को आगे बढ़ाता हुआ मैं चलो तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूँ, जरा सोच के लाजमी ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा कि फलस्तीन के लिए कोई एक जुमला। सर फलस्तीन के लिए अब होना तो हर बंदे को खड़ा चाहिए, क्योंकि है तो इस्लामी मुल्क और अपना जो है वहाँ पे मस्जिद अक्सा भी है। बिल्कुल, बैतुल मुकद्दस जी, तो वहाँ पे अब उनकी हम लोग को जो है मदद तो करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, हर मुसलमान पे ये फर्ज है। अब ये कुछ कह नहीं सकते कि अब जहां तक मुझे आता है ये कोई प्रोपेगेंडा है, ठीक है, चल रहा है ठीक है, अमेरिका और इसराइल का। ठीक है। अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा, बाकी हमें जो है उनके लिए उनकी मदद करनी चाहिए जाके। जो वहाँ पे हो रहा है छोटे बच्चों के साथ, बहुत ही जुल्म है, बहुत ही जुल्म है। अब इसराइल में भी तो ये लोग हैं जिनके अपने बच्चे हैं। बिल्कुल है। अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखो तो बहुत जो है ना वो बुरा हाल है फिलिस्तीन का। और मैं तो चाहता हूँ कि हर बंदा उनके लिए दुआ करे, जितना हो सके कोऑपरेट करे उनके साथ। पाकिस्तान के अंदर वो बैठे हुए हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको जाके कहीं से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प करिए जाके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसराइल के खिलाफ कोई एक जुमला अब नहीं है, कोई गाली देना चाहें बेझिझक जो है। उनके लिए गाली है ही नहीं, गाली इनको सूट ही नहीं करती, वो खत्म है। उनके लोग उनको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए दुनिया में, वो लोग हैं। बिल्कुल आप सही और कह रहे हैं। खिताब से भी गए गुजरे। और हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहें कि किसी प्रोडक्ट्स वगैरह या किसी चीज के साथ बाइकआउट करना चाहिए, या इसराइल से बाइकआउट किस तरह, कुछ इस तरह का अगर ऐड करना चाहें आप। सर बाइकआउट करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ ये हो जाए। अब बाइकआउट करने से कुछ नहीं हो सकता। अब हम कितना रोक लेंगे, कॉक है, कॉक पी है, अब हमें पीनी पड़ती है, हम तो एडिट हो चुके हैं उस चीज के। बिल्कुल है। कितना लोग रोकेंगे, कुछ नहीं हो सकता इस चीज का। तो बस सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हिदायत दे अल्लाह, जो ये काम कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उनको भी हिदायत दे। आमीन। चलिए इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ गया अहमद भाई। अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो सबसे पहले काम आप क्या करेंगे? थोड़े फनी वे में चले जाते हैं, थोड़ी सी सीरियस बातें हो चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। अब मेरे दोस्त जो हैं वो तो करते हैं डायरेक्टली सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनको बड़ा मसला है। आजकल कैप्शन की डब्बी जो है वो 220 की हो गई है, तो आम बनने के लिए तो लेना बहुत मुश्किल है। बड़ा दुख वही सिगरेट वाला मामला है, ये हमें करवाना है। दूसरा पेट्रोल, ये आपका बहुत मेरा पॉइंट है। पेट्रोल है ना, जब पेट्रोल अब हर बंदे की बहुत जरूरत है। अब अगर बंदा कोई रिक्शा भी चला रहा है, मेहनत मजदूरी वो कर रहा है, बिल्कुल। उसके बाद वो अगर 250 क्या पेट्रोल की रेट चाहे 280 या राउंड पर नहीं चाहिए राउंड अबाउट, तो वो रिक्शे वाला अगर वो है हमसे इतने 100-150 ले लेता, कितने ऐसे अड्डे पे जाओ तो 150-200 तो ले लेते हैं वो। बिल्कुल लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। तो ये तो वैसे अगर हम 100 का पेट्रोल बाइक में डलवाएं तो हमको हमारा तो आए दिन हो जाता है। हाँ, अब वो सवारियां बिठा के जा रहे हैं तो उनको बच क्या रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा। हकीकत है। ये लम्हा फिक्री है हम सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी, कि यार गरीब पिस के रह चुका है, तो गरीब भगवान के लिए कोई सोच ले, छोड़ दें हम सीटें वगैरह, ये वो जाती वैशी या आसाइशों को छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल, इन चीजों को छोड़ दें, गरीब भगवान के लिए भी कुछ सोच लें। वो कुछ हम लोगों ने बना लिया, कुछ गरीब लोगों के लिए सोचें। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अहमद भाई, कोई एक ऐसी गलती आपने जिंदगी में की हो जिसका पछतावा आपको आज तक हो?
खुश। हाँ, अगर कोई आपका बाप इस चीज से मना करे, ठीक है। गलती से वो काम कभी ना करना। अगर उनको पता लग गया है, बहुत मार करने वाली है, बहुत ज्यादा। नहीं है, हमें तो पड़ चुकी है, हमें तो बोली नहीं, क्योंकि हमें तो रोड पे बिठा के मारा था उन्होंने। बस जो भी था पता। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा पॉइंट भी ऐड करूँ, अगर वालिदैन आपको मारे ना तो हम बहुत गलत रास्तों पर भी चल पड़ेंगे। आप इस बात पर करते हैं? ये तो है, बिल्कुल। इन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस पॉइंट को कवर किया है कि इनको बड़े खले पड़े हुए हैं अपने वालिद साहब से, लेकिन ये नहीं बताया इन्होंने उस बात पर खड़े हुए हैं। वो बात है ही नहीं बताने वाली, इतना खास है ही नहीं। बस वो अब पता नहीं वालिद साहब को गुस्सा चढ़ा हुआ था या शायद मेरी गलती थी, किसी और ना गुस्सा काटने से काटता। मे भी यही होगा। वो तो ये कह रहा ऑन कैमरा तो यही कह रहा। और नहीं यार, वो मगरिब की नमाज पढ़ गया है, तो उनको मैंने कहीं कॉल की, तब तो मेरे ख्याल मैं फिफ्थ में था। अच्छा, छोटे छोटे बचपन में गलतियां। हाँ, बस ऐसे ही था। तो उन्होंने मैंने उनको कॉल की किसी बंदे के नाम फोन से, तो तब तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब उन्होंने मेरे मैसेज वगैरह देखे, मैंने टेक्स्ट किया था उनको उसके नंबर से। अच्छा, उनको जगह भी बता दी कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ, तुम यहाँ से आगे चलना, वो ले जाओ। अच्छा, मैंने ये अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं मेरे आपको थोड़ा सा। मुझे मौजूद ख्वातीन हज़रात, इनके कहने का मकसद ये है कि ये किसी थाने में या किसी को अरे नहीं, क्या हो गया? आप अभी जानवर लग रहे हैं आप। मैं तो भी काम करते हुए पता नहीं क्यों पेश आया। अरे यार नहीं, तो मैं भी पैसे बोलूंगा, बात की पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी, फिर टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मैंने उसको कवर करते हुए चलते उसके साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ती हैं। अहमद भाई, हमारे ऑडियंस को बताएं कि अगर आपको पाकिस्तान या इंडिया में से किसी एक सेलिब्रिटी के साथ नाइट आउट होने का और गेट टुगेदर करने का चांस मिले या मौका मिले, तो किस एक सेलिब्रिटी के साथ आप गेट टुगेदर करेंगे? मेल या फीमेल? एज यू विश। यार अगर मेल की बात की जाए तो वन एंड ओनली फिरोज खान। ठीक है। अगर फीमेल की बात की जाए, वैसे ज्यादा तो नहीं मुझे मिल सकती, ठीक है। ऊपर वाली है। मैंने आपसे बैठे बैठे वजीर आजम जी एक दिन के लिए बना दी, तो किस नहीं हो सकता। नहीं ना भाई, वो फिर बाहर जुतिया मत पड़नी है ना, वो समझ आ गया ना। अच्छा, सॉरी, मैं आपने बात वापस लेता हूँ। हाँ, फीमेल नहीं, मेल के साथ आप जो है वो एंजॉय वगैरह कर लेंगे। ठीक है। और फीमेल? फीमेल की ज्यादा कट आउट है ब्रो, कट आउट है। कमेंट्स नो कमेंट्स, कोई नहीं पसंद। नो पहली बार भी नहीं है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़कियां बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब एक ही का होना पड़ता है ना, तो बस फिर कुछ आगे नहीं है कुछ। इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस पॉइंट को भी कवर किया, लेकिन हमारा जो अगला आने वाला सवाल है ना, उसमें आप इस बात को वाज़ेह करेंगे कि मुंह से। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। अहमद भाई, आपको खाने पीने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, ताकि हमारी ऑडियंस कभी आपकी दावत करना चाहे तो आपको उनको पसंद आपकी पता हो? सर, खाने पीने में यहाँ पे देखा जाए तो मैं तो वैसे फूड लवर इतना हूँ नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो कढ़ाई। ठीक है। मटन या बीफ? मटन। ठीक है, मटन। उसके बाद बिरयानी, और अगर मीठे में हो तो खीर। खीर। इसके अलावा कुछ और? ये तो बहुत मखसूस ख्वाहिशात हो गई आपकी। सर, हम सादे से लोग हैं, हमारी यही ख्वाहिशात है, यही पूरी हो जाए तो बहुत अलग। अच्छा, अपने अगले सवाल की तरफ इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अहमद भाई, हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपकी नजर में सच्चा दोस्त कौन है या कौन होता है, या आपको अभी तक कोई सच्चा दोस्त मिला? सर, सच्चा दोस्त अगर देखा जाए तो वो आपको हर बंदे में वो चीज नजर नहीं आती। वो एक मखसूस बंदा होता है, या तो वो कॉलेज फ्रेंड होगा, ठीक है, या तो वो यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, या तो आपको स्कूल में मिलेगा। और मेरा थोड़ा बैड एक्सपीरियंस गुजरा यूनिवर्सिटी लाइफ में भी और कॉलेज लाइफ में भी। मेरा ये जाती मानना है कि आपकी जो स्कूल लाइफ थी या स्कूल बैच जो आपके दोस्त है बाप वगैरह होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अहम होते हैं। पूरी जिंदगी आपसे वही चलते हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो अपना दोस्त वगैरह होते हैं ना, वो मखसूस स्टेज पे आ गए ना लाइफ में, आपसे कट ऑफ हो जाते हैं, किनारा क्रश हो जाते हैं। क्या आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि स्कूल लाइफ में वैसे है ना, आपके पास कुछ होता तो है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास ना कुछ होता नहीं है, वो मखसूस ही अपनी जो है ना वो ख्वाहिशात को अपने हिसाब से जो वालिदैन उनको प्रोवाइड किया है, बिल्कुल वो इसी चीज से चल रहे होते हैं। तो जो उस वक्त आपसे खड़ा है या आपके बुरे वक्त में आपसे खड़ा है ना, वही आपके बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इस बात को कवर किया है और जवाब दिया है। इन्होंने इन शॉर्ट ये कैसे, मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में ये बात करता हूँ कि दरिया को कूजे में बंद करना, तो इन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। अगर जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना हो, अहमद भाई हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो एक लफ्ज क्या होगा?
जिंदगी एक लफ्ज में कैद करना। हाँ, जिंदगी को एक लफ्ज में कैद कर, फैमिली, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज इन्होंने यूज किया है। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर का नाम बताएं और वजह भी बताएं क्यों। सर वन एंड ओनली आजकल जो सबकी दिलों की जान है, ठीक है, वन एंड ओनली इमरान खान। बहुत जबरदस्त। भाई वो बंदा जो है ना वो बहुत कमाल है। क्रश है आपका? प्रेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कहते हैं कि रीडर कहना चाहिए इस बंदे को, वो है। वजह बताएं उसकी। सर मेरी जो मैं जिस वजह से पसंद करता हूँ ना, वो वजह ये है कि आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने आके वो काम नहीं किया पाकिस्तान का जो उसने किया। आगे पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट था टेररिज्म की वजह से, बिल्कुल था। उसने आके सबसे पहले वो काम जो है वो उसको ठीक उसने वो जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान हुआ था, उसने वहां उसको साफ किया कि भाई अब पहले तो नहीं आ रहे थे। आप अगर देखेंगे जो नवाज शरीफ का दौर था या जिसका भी दौर पहले गुजरा है, तो मुझे तो वैसे पता नहीं है इतना कि कौन कौन जो थे वो प्राइम मिनिस्टर पहले गुजरे। मुझे मुशर्रफ साहब बैन हो गए, उसके बाद ये अपना जो भुट्टो हैं, इनकी थी जो प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे ये थे। इमरान, इनके दौर में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। इनके दौर में तो कहाँ पे था ये टेररिज्म, आपको पता है। बिल्कुल ठीक है, तो इमरान खान का जब दौर आया उसके बाद आप देख सकते हैं अब तक कोई बम धमाका तो नहीं हुआ, ना यहाँ ना बाहर। लेकिन ये लास्ट जब 1.5 साल पहले जब उनकी हुकूमत गिराई गई या उनसे छीन ली गई हुकूमत उनकी, तो उसके बाद कुछ वाकयात हुए हैं ऐसे आपके अगर नॉलेज में हो? सर मेरे माइंड में तो ऐसी कोई चीज है नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो आप खुद ये चीज देखेंगे पहले की जो ये गुजरे हैं पिछले कुछ साल, बिल्कुल, तो उसमें जो है वो बाहर के लोग अगर यहाँ पे घूमने फिरने आ रहे तो वो नहीं आते थे। वो समझते थे कि जो पाकिस्तान है वहां पे बहुत खतरा है हमें, ठीक है, यानी नुकसान है हमें यहाँ पर। ये बात आप इस बात से आप तो देखिए अभी जो कुछ साल हुए हैं इमरान खान के आने के बाद, तो बाहर के जो आवाम है, बाहर के जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, आप व्लॉगिंग वगैरह देख रहे होंगे। बिल्कुल वीडियो जी, मैं सोशल मीडिया भी यूज करता हूँ और मैं देख भी रहा हूँ। ये आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहे हैं। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन, करंट सिचुएशन आपने एक्सप्लेन की है, उसको मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन हमारी ऑडियंस को बताएं, इससे पहले भी आप किसी और लीडर को सपोर्ट कर रही है शुरू से ही इमरान खान को? नहीं सर, शुरू से ही इमरान। दवाना हमारे पीपी के थे लेकिन वो बड़े थे, ठीक है, लेकिन हम बड़ों को भी जो है वो शऊर आ गई है। हाँ शऊर कि वो भी जो है वो नूलियत की बिल्कुल। अभी आप देखें इलेक्शन में पहले उन्होंने जूते मारे एक दूसरे को, बिल्कुल मारे। फिर जब इलेक्शन में उन्होंने देखा कि भाई आगे सीटें ज्यादा हैं, बेशक पीडी है ये भी तब नहीं थी, उनसे ले लिया था निशान वगैरह। जब उन्होंने देखा कि भाई दादी तो वो कर रहे थे, अगर आपने भी न्यूज देखा हो तो दादी का जो है वो सामने तो आए हैं, सब कुछ सामने आया है, सारा चिल्ला वो शामिल था अंदर। बिल्कुल, तो अवाम जो है वो पागल तो नहीं है, उसमें तो पहले ही चीज कहते कि भाई दादी तो वही है। नॉन लीग और पीपल पार्टी जो है वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी हम आके मिल के जो है वो पाकिस्तान को बढ़ाएंगे। हाँ जी, तो बस यही बात है, दोनों जो है वो दो और ये ज्यादा ही कुछ गुफ्तगू हो रही है गवर्नमेंट के लिए, तो ये अच्छी चीज नहीं है वैसे मेरे हिसाब से। डालने से डरते हैं हम, गरीब हैं, हमें खाने हमें छुड़वाए ना, तो हम इमरान खान है। बस इतनी ज्यादा अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है थोड़ी बात दीन की, जिसमें मैं अहमद भाई से साथ दीन के हवाले से छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, जिसका बेसिकली मकसद ये है नॉलेज प्रोवाइड करना, क्योंकि नॉलेज इज पावर। और इसमें कुछ सवाल के आंसर गलत भी हो सकते हैं। मन्नी भाई भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, गलती इंसान से ही होती है। चलिए अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अहमद भाई हमारी ऑडियंस को बताएं कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सबसे छोटी सूरत जो है वो तो सूरत कौसर है। बहुत जबरदस्त। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फजीलत के लिहाज से कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? सबसे बड़ी आयत जी आयत कुर्सी है। और बहुत जी बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है। अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कुल मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो आई थिंक 28 हैं। 28 है। बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया आपने। अगर मेरी ऑडियंस में से किसी को आंसर्स के मुताबिक अगर कोई इशू हो या उनको पता हो कि यार अहमद भाई ने या जुबैर भाई ने कोई गलत आंसर दिया, तो आप हमें कमेंट में गाइड कर सकते हैं। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जन्नत में कितने दरिया मौजूद हैं? दरिया कितने दरिया मौजूद हैं? कितने दरिया मौजूद हैं? सर इसका आंसर तो मुझे अब ये तो तुक्का ही है कि ठीक हो या गलत हो।
आप बताएं। मुझे नॉलेज में ये बिल्कुल भी नहीं है कि कितने होंगे। चलें, आप इसका आंसर ना दीजिए, इसका आंसर हमारी ऑडियंस कमेंट सेक्टर में देगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप हमें गाइड करेंगे जन्नत में कितने दरिया मौजूद हैं। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस इंसान के गुनाह माफ नहीं होते? जो माँ बाप का नाफरमान। नहीं, ये भी गुनाह में आता है, लेकिन किस इंसान के गुनाह माफ नहीं होते? सवाल को थोड़ा समझें आप। किस इंसान के गुनाह माफ नहीं होते? सर जहां तक अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नाफरमान तो वही है ना जो माँ बाप का नाफरमान है। नहीं हो सकते, वो तो वही शख्स है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आंसर है ना इसका, इसका आंसर ये है। चलिए मैं बताता चलता हूँ, अगर किसी को एतराज हो कमेंट सेक्टर में लाजमी मुझे बताइएगा। जो गुनाह करके आगे फख्र से बताता है उस शख्स के कभी गुनाह माफ नहीं होते, मेरी नॉलेज के मुताबिक। ठीक, बाकी ऑडियंस भी मुझे गाइड करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शैतान को जमीन पर किस दिन उतारा गया? मंगल के दिन। मंगल के दिन स्क्रिप्ट के मुताबिक, मेरे मुताबिक और अहमद के मुताबिक इन्होंने एग्जैक्ट आंसर दिया। बाकी आप कमेंट सेक्टर में लाजमी हमें गाइड कीजिएगा अगर हमारा आपको आंसर गलत लगे। इसी के साथ साथ हमारे थोड़ी बात दीन के कंटेंट के लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अहमद भाई, हमारी ऑडियंस को बताएं कि लोहा किस नबी के हाथ में हराम हो जाता था? सर ये तो सबको पता होगा, तो दाऊद अलैहिस्सलाम। बहुत ही एग्जैक्ट आपने आंसर दिया। इसी के साथ साथ हमारा ये कंटेंट के अख्ताम पर पहुंच चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ। इसी के साथ साथ अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ बढ़ते हुए चलें, तो जिसका नाम है टूट फूट इंग्लिश। अहमद भाई, टूट फूट इंग्लिश। या मेरी जो है ना वो बस हो जाएगी, इंग्लिश मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। और बहुत ही छोटा सा कंटेंट है, इसमें हम अहमद भाई को एक इंग्लिश का स्पेसिफिक वर्ड देंगे। उसकी इन्होंने उस वर्ड के इन्होंने अल्फाबेट्स हमारी ऑडियंस को बताने हैं। सही है, अल्फाबेट्स बताने हैं। ठीक है। हमारी ऑडियंस बहुत ही जाहिल है, उनको डायरिया के स्पेलिंग नहीं आते। आप थोड़ी सी गाइडलाइन कीजिए उनकी। डायरिया की स्पेलिंग नहीं आते यार? हाँ, उनको नहीं आते, मुझे तो आते हैं, मेरे पास वो सब कुछ अवेलेबल है। यार डायरिया तो एक, अगर आपको पता हो, डायरिया एक टाइम पे जो है वो बहुत ज्यादा जो था वो रूज पे था। बिल्कुल, बहुत ज्यादा रोज पर था। शुरू में आया तो ये बहुत ज्यादा जो है ना वो फैला था। बिल्कुल, तकरीबन ये 2000 राउंड अबाउट 8 या 9 की बात होगी। डायरिया की स्पेलिंग सर DIARRHEA। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया आपने। उसी के साथ हमारा ये वाला कंटेंट को इख्तिताम पर पहुंचा। बढ़ते अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। इसी के साथ साथ अपने अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बूझो तो जानो, जो कि पहली सेगमेंट है, जो कि हमारी ऑडियंस के फारिग टाइम में चार चांद लगाने के काम आता है। बिल्कुल ठीक है अहमद भाई, आप हमें बताएं वो क्या चीज है जो हम हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? वो क्या चीज है जो हम हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? खाने के बाद ये दे सकते हैं? हाँ, खाते हुए, यानी कि हम नहीं देख सकते उस चीज को। खाने की चीज है वो? नहीं, खाने की चीज तो नहीं है, ये तो पहले ये तो आपने बताना है कि वो क्या चीज है। कॉमन सेंस की बात है ये। खाने के बाद हम देख सकते हैं? कसम? नहीं, कसम खाने के बाद देख सकते हो आप। कोई हिंट वगैरह है आपके पास? और ये लग जाती है। लग कैसे जाती है? चलते चलते लग जाती है, बैठे बैठे लग जाती है, कोई और आदमी मार जाता है। अपनों से लग सकती है? हर बंदों से लग सकती है, हर किस्म के बंदे से लग सकती है, रोड पे चलते चलते भी लग सकती है। बड़ा करीब का हिंट दे रहा हूं मैं आपको, और बहुत ही कीमती हिंट भी दी है मैंने आपको। अगर तो ये एक और सवाल बता दे कि किसी अपने से ये चीज लग सकती है? और ज्यादातर तो अपनों से लगती है। तो सर ये और कुछ नहीं, फिर तो ठोकर ही है। बहुत जवाब दिया आपने। इसी तरह हमारा ये वाला कंटेंट भी खत्म होता है। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ। इसी के साथ हम लेते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ, जिसका नाम है उर्दू इंग्लिश कॉकटेल। उर्दू इंग्लिश कॉकटेल में मैं अहमद भाई से बहुत ही सिंपल सा उर्दू का एक फिक्रा बोलूंगा, उनकी इंग्लिश सुनेंगे, आप भी सुने, हम भी सुनेंगे, ये भी सुनाएंगे और मजा आने वाला। चले बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। मैं आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, आप पिक नहीं थे कर रहे।
मैं आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा था। I have been trying to call you. वेरी गुड, उम्मीद तो नहीं थी इस आंसर की। आपने फोन क्यों नहीं उठाया? वही सवाल दोबारा आ गया। आपने मेरे ख्याल ये सवाल जो है वो अभी लिखे हैं क्या? नहीं, अभी नहीं लिखे, मैंने पहले ही थे, लेकिन आप नहीं एग्जैक्ट फिट हो रहे हैं वो। अच्छा, तो क्या दूसरा सवाल क्या है आपका? आपने फोन क्यों नहीं उठाया? आपने फोन क्यों नहीं उठाया? जी। Why didn't you pick up the call? वेरी गुड, आप मेरी उम्मीदों पर कायम उतर नहीं रहे। अरे वाह। मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, क्या मैं वापस कॉल करूँ आपको? ये रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पे आपसे। सर ये तो बहुत ही इजी है। इसमें दोबारा हमारा से नहीं है मुझसे। मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, क्या मैं वापस कॉल करूँ आपको? I am little bit busy. Can I call you back? वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया आपने। क्या आपने कुरान पाक की तिलावत की? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। क्या आपने कुरान पाक की तिलावत की है? बिल्कुल। Have you recite the Holy Quran? तो आपने बहुत हद तक आपने ठीक आंसर दिया, लेकिन यहाँ पे रिसाइटेड आएगा। क्या आ जाएगा? रिसाइटेड। Recited, हाँ ठीक है। पेन में स्याही भर दो। इंतहाई सिंपल से क्वेश्चन है, हमारी ऑडियंस की नॉलेज में थोड़ा से पेन में स्याही भर दो। हाँ, पेन में स्याही। Fill the ink in the pen. फिल अप द इंक इन द पेन। हाँ भाई, वो थोड़ा बहुत तो होता ही है। बस हाँ, वो तो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत चलो अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको फजर के लिए देर हो रही है। You are getting late to the Fajr? फॉर फजर। For Fajr. वेरी गुड। आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? Why are you getting mad on me? Mad at me? वेरी गुड। बाकी अगर इन्होंने कोई एक सेंटेंस गलत बोला है तो आप काइंडली कमेंट सेक्टर में ठीक कर दें, मेरी भी हाँ, रहमत कर दें। भी है नहीं यार, मुझे तो बता दे जरा। लाजमी बताइएगा। चले हमारे यानी कंटेंट भी अख्ताम को पहुंचा, मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जिसका नाम है पोएट्री हब। तो अहमद भाई, पोएट्री हब जो हमारा कंटेंट है, इसमें एक खूबसूरत सा शेर आप हमारी ऑडियंस की नजर करें, फिर उसके आपके बाद एक खूबसूरत सा शेर मैं अपनी ऑडियंस को सुनाऊंगा। जुबैर भाई, जहाँ तक एक मेरे दिल को टच हुआ हुआ एक शेर है मेरे माइंड में अभी तक, वो मुझे भूला नहीं है, जो कि मैंने वो किसी को कहा हुआ है। ठीक है। तो वो है कि मिलते हैं शबो रोज सभी लोग शनासा। माशाल्लाह। मिलते हैं शबो रोज सभी लोग शनासा, एक तुमसे मिलने का अरमा बहुत था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत शेर है। बाकी हमारी ऑडियंस की पसंद ना पसंद के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पोइट्री एक ऐसी चीज है जो हर बंदे के लिए एक डिफरेंट फीलिंग्स रखती है। एग्री करते हैं इस चीज को? सर बिल्कुल। तो अब मेरा मैं सुनाऊं? जी सर, अब आपका बनता है वैसे सुनाना। आप चले, अगर आप इतनी कोशिश कर रही हैं, इतना फोर्स कर रही है, मैं आपको सुना देता हूँ कि दिल अब अपनों की मोहब्बत से आवाजार है सो हम, कि दिल अब अपनों की मोहब्बत से आवाजार है सो हम, जी अच्छा ठीक मैं चक्कर लगाऊंगा कहकर टाल देते हैं। अरे साथ कमाल कर दी हो, कमाल है आपकी मोहब्बतों की नहीं है। तो इसी के साथ साथ हमारे ये वाला कंटेंट भी अख्ताम को पहुंचे, मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ। मौजूद ख्वातीनों हज़रात, बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ, जिसका नाम है अंधेर नगरी। तो अहमद भाई, मैं आपको बताता चलूं कि अंधेर नगरी जो हमारा कंटेंट है बहुत ही मज़ाहिया है, बहुत ही फनी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपके सामने ये जो पर्चियां पड़ी हैं, पर्चियों वाली हुकूमतें भी चल रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में पर्चियों वाली हुकूमत कहता हूँ, तो लिहाजा मैं अपने पास वापस लेता हूँ। गरीब घर का मैं बंदा हूँ, धूप में मेरा घर है और मेरा जितने भी हुए हैं, जो सच है वो सभी के सामने आता वो तो सच है, होता है आपको कोई दिल में ही ना ले ले बात, है। दिल पे ले ले, जो सच है वो सच तो सच है। मेरे हाथ में हो रहा था। अहमद भाई, आप इसमें से एक पर्ची उठाएंगे? अच्छा, मैं कोई भी उठा दूं? कोई भी उठा ले, बेशक आप इसको उल्टा कर लें। अच्छा ठीक है। ठीक है, कोई भी एक पर्ची आप निकाल लें इसमें से, आपने वो पर्ची निकाल के मुझे देनी है। ठीक है, ये ठीक हो गया। और इस पर्ची में जो लिखा होगा, आपने मुझसे सिर्फ हिंट मांगने हैं, मैं आपको हिंट देता चलूंगा। आप जितने मांगेंगे मैं उतने दूंगा आपको, आप जहां तक कहेंगे मैं वहां तक आपको देता रहूंगा।
मैं तो देता ही रहूंगा। मैं फिर लेता रहूंगा। ठीक है, अपना आपने गैस करना है कि इसमें लिखा क्या हुआ है। सही है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हमने देख लिया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सही है। बिल्कुल ठीक है। तो बच्ची फिर क्या है वो? ये तो आप बताएंगे ना कि क्या है, बताएं हमारी ऑडियंस पहले अच्छा, ये गर्मियों में इस्तेमाल होती है, ज्यादातर गर्मियों में इस्तेमाल होती है। अच्छा, सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल है, लेकिन वो डिफरेंट चीज हो जाती है वो। खाने की चीज है, नहीं, पीने की चीज है, नहीं लेने की चीज है। जी, लेने की चीज है। अच्छा, पहनने की चीज है। ओ जी, अच्छा, गर्मी में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। हाँ गर्मियों में बहुत ज्यादा है, और सर्दियों में भी बहुत ज्यादा, लेकिन वो चीज की शेप चेंज हो जाती है। अच्छा, वो सर पे लेते हैं? आप जिधर मर्जी ले लें, नहीं, ज्यादातर कहाँ पे ली जाती है? हर दिन मिल जाती है। क्या? वैसे भी सुबह भी जल्दी इन्होंने आंसर दे दी है, इन्हीं सब में तुम हिसाब करके अब वो जिसका आपने कहा ना कि जानवर से ले ले, आपसे मैंने पकड़ लिया। हमारे वाले कंटेंट को एक बात को पहुंचा है नहीं क्या, अगले कंटेंट की, अगले कंटेंट के साथ। मौजूद खवातीन और हज़रात, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ, जिसका नाम है दोहराना। और मैं इसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूं। और अहमद भाई, मैं एक पश्तो का जुमला बोलूंगा, जितनी मतलब आप कहेंगे मैं उसको रिपीट करूंगा, ठीक है? आप कहेंगे, मैं आपको अपने साथ साथ रिपीट भी करो, रिवाइज भी करवा दूंगा उसको, ठीक है? Okay. आपने सेम टू सेम पश्तो का जुमला जैसे मैंने बोला है वैसे बोल के सुनाना है हमारी ऑडियंस को। अब मैंने बस बोल रहे हैं। आपने सिर्फ बोलना है। अच्छा, अगर आपने 3 अटेम्प्ट में अपना ये जुमला बोल लिया तो आप ट्रीट कहेंगे, आपको ट्रीट भी देंगे। सही है। आप गिफ्ट कहेंगे, आपको गिफ्ट भी करेंगे। जो आप कहेंगे हम आपकी बात मानेंगे। सही हो गया। ठीक है, स्टार्ट करें आप। अच्छा, वो यहीं पे मिलेगी या यहाँ के बाद? बाद में मिलेगी आपको, वो हम आपको बंद कमरे में वो हम आपको बंद कमरे में देंगे। कमरे में जाना, प्रधान बन गए हो। वो मुझे पता है, वो मजबूरी है फिर मेरी। तो जुमला आप देना चाहेंगे या मैं दूं? मैं दूंगा तो डिफिकल्ट दूंगा, आप अगर अपनी मर्जी से select करना चाहे तो मैं वो भी दे सकता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये अब मैं जुमला दूं आपको? हाँ, मैं उसको पश्तो में आप बोल के सुना दूंगा, आपने वही रिपीट करना होगा। फिर तो हम ऐसे कहते हैं कि जाके बोतल ले आओ। जाके बोतल ले आओ। ये जुमला रखिए। हाँ, बोतल। जाके बोतल ले आओ। मंडा का लूरशा बोताल रोवरा। रिपीट। मंडा का लूरशा बोताल रोवरा। ये लास्ट वाला जो वर्ड है वो बोलने वाला। मंडा का, दोबारा शुरू से, मंडा का अंडा का लूरशा 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 बोताल बोताल रोवरा रोरा रोवरा रोरा रोवरा रोरा या रोरा रोवरा रोरा रोवरा रोरा रोवरा रोरा वी का वॉइस आता है इसमें, रोवरा। रोरा। हाँ, रोवरा। मंडा का रोकड़ा। रोवरा नहीं आता है हमें। आपने एक टाइम अपनी जाया कर रहे हैं। अभी मैं पूछ रहा हूँ ना, अभी पूछ रहा हूँ। मंडा का लूरशा बोताल रोवरा। मंडा का लूरशा 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 लूरशा। हाँ, मंडा का लूरशा बोताल रोवरा रोरा रोवरा रोरा। रोवरा। मैं आज आके पश्तो का ना सेंटेंस सिखा के दे दूंगा यहाँ से। अब यार तुम तो हो पश्तो बोलने वाले। नहीं, वही ये बात आपसे करते हैं, मैं पश्तो हूँ, मुझे पश्तो भी आती है, उर्दू भी आती है, इंग्लिश, अरे सराइकी भी आती है। अगर मेरे भाई आप तो भाई वहाँ के हैं आपके बड़े, ठीक है? हम तो शुरू से ही जो है वो पंजाबी हैं। हम नहीं, हम कभी गए ही नहीं। आप कुछ बोल रहे आजे पेशावर। अरे नहीं, हमें की मर्जी है ना। हाँ, ये तो है। वहां जाना ठीक है। पता है वो कुछ है। अच्छा, रिपीट करते आप। मुझे उम्मीद है मौसम खवातीन और इनको पहला और भी भूल चुका होगा आप तक। मंडा मंडा का मंडा का मंडा का लोडशा। हाँ, ये अटेम्प्ट आपकी जाया हो जाएगी अगर आपने गलत बोला। मंडा का लोडशा बोटला। पोटला नहीं, आप ट्राई करें, करते रहे, याद हो जाएगा आपको। अरे एक दफा और रिपीट करें। मंडा का लोरशा बोताल रोवरा। मंडा का लोडशा
ये आपके पास जो दो लफ्ज है ना वो थोड़ा ऊंचा पड़े और आहिस्ता। यार ये तो फिर अपने चीटिंग हो गई ना। नहीं है, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ ना। ठीक है, मंडाना विरसा बोताल इबोलाल पूरा ओके। रूंगा रोबरा रूंगा रोबरा रूंगा। ये देखिए मैं आपको साथ साथ रिवाइज भी करवा रहा हूँ। रूंगा रोबरा। रूंगा। आखिर में आ है या वी है? आखिर में आ आता है, दरमियान में वी आता है। रू वी आता है, वी का साउंड है आपके। ब्रा रूब्रा रोबरा। ठीक है, मंडाता मंडाता लोरशा ठीक है। बोटाल नहीं बोटाल ही यार। बोटाल नहीं है, मेरे बेटी बोटाल नहीं है। मैं का तीन आप भी सुन रहे हैं, बोटाल नहीं है, भोपाल है। बोताल ओके। ठीक है, आपकी 2 अटेम्प्ट हो चुकी है। बोताल है ना? आप बोटाल है, आपकी 2 अटेम्प्ट हो चुकी ठीक है। मंडाता मंडाता लोरशा ठीक है, बोताल ठीक है। रोबरा। चले आपका बना लोरशा बोताल बोताल रोबरा बोताल रोगा बोटाल बोताल। बोताल आप फिर गलत बोताल। बोताल हाँ बोताल, डबल एल है आखिर में। BATAL है बोताल, नहीं सॉरी BOTAL है। BOTAL TAL हाँ बोताल रोबरा बोताल बोताल रोबरा। रोरा। मैं जिस देसी जमीन ये कंटेंट मैंने अपने पॉडकास्ट में रखा हुआ है। ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हम रोजमर्रा की लाइफ में अगर आपको कोई पठान दोस्त है या कोई पठान देख रहा हो, वो इस बात से एग्री भी करेगा कि हम रूटीन वाइज अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो हमें जब कोई पंजाबी सराइकी बेसिकली हमारे भाई हैं ये, हमें हम कौन प्रस्ती में नहीं जा रहा। मैं ऐसे ही जनरल बात को हमें कहते हैं कि यार तुम्हें तो हमने उर्दू सिखा दी, हमें तो पश्तो सिखाओ। तो ये कंटेंट मैंने इसलिए रखा कि चलो अपने हर एक एपिसोड में एक सेंटेंस मैं उनको सिखा दूं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पठानों पे जब मिलेंगे आप इनको यही कह दो से बता दूंगा। अबे याद रहेगा को बोल दूंगा तो 15 मिनट बाद ही। नहीं वो याद रह जाएगा आपको, नहीं तो ये जब अपलोड होगा आप देख के याद कर लीजिएगा। हाँ, देखेंगे जरूर। इसी के साथ साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हुआ जाता है और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल टाइम का। इसी के साथ साथ अल्लाह दुआओं में याद रखिएगा।